नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है SK E1 में। मैं स्मित भारद्वाज। आज फिर से हम बात करेंगे यड़ संधि के बारे में। और यड़ संधि में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमने जो है आपके इसके पहले जितने भी संधि आते हैं स्वर संधि के प्रकार में, उन सभी प्रकारों को हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब इसमें एक और नियम आता है। नियम क्या है कि यदि स्व जो होता है अगर खुद का अर्थ न दे, अगर स्व जो है खुद का अर्थ न दे तो वो आपकी जो है अलग यड़ संधि होती है। अगर खुद का अर्थ देता है तो यड़ संधि नहीं, वो आपकी अलग अलग संधि हो जाती है। तो उस अलग अलग संधि को जो है हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं और ये नियम हम जानते हैं। ठीक है, नियम क्या है कि स्व जो है, क्या आपका स्व जो है, इसके बारे में बात करते हैं। यानी कि स्व खुद का अर्थ दे, खुद, स्व माने खुद या स्वयं का अर्थ दे, खुद का अर्थ दे, खुद का अर्थ दे तो यड़ संधि नहीं होगी, यड़ संधि नहीं होगी, अलग अलग संधि होगी। ठीक है, यड़ संधि नहीं होगी। अगर स्व जो है खुद का अर्थ देता है तो यड़ संधि नहीं होगी। क्या होगी? यड़ संधि नहीं होगी, ये आपकी अन्य संधि में चली जाएगी। ठीक है, अगर खुद का स्व जो है खुद का अर्थ ना देकर सिर्फ दूसरे का अर्थ देता है तो वहाँ पे आपका जो है ये यड़ संधि होती है। जैसे हम एग्जाम्पल की अगर बात करें सर, तो एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल पे आता है स्वल्प। क्या आता है? स्वल्प। तो स्वल्प को जैसे ही आप तोड़ेंगे ना तो ये आएगा सुधन अल्प। क्या आएगा? सुधन अल्प। तो ये बना स्वल्प। तो सु का मतलब यहाँ पे आपका खुद से नहीं है। सु का मतलब यहाँ पे आपका जो है खुद से नहीं है, इसलिए ये संधि कौन सी है? यड़ संधि है। कौन सी संधि है ये संधि? यड़ संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है आपकी? यड़ संधि है। ठीक है ना। हाँ, सुधन अल्प स्वल्प कौन सी संधि है? यड़ संधि है, क्योंकि स्व जो होता है यहाँ पे खुद का अर्थ नहीं देता है। जो खुद का अर्थ नहीं देता है वहाँ पे आपकी कौन सी संधि? यड़ संधि होती है। ठीक है, जो खुद का अर्थ नहीं देता है वहाँ पे यड़ संधि होती है। ठीक है ना। ऐसे ही और एग्जाम्पल की बात करें हम तो जैसे हमने स्वच्छ लिखा, आप स्वच्छ जानते हैं ना, वैसे भी सभी को स्वच्छ रहना चाहिए। ठीक है, हर जगह स्वच्छता होनी चाहिए। तो स्वच्छ का मतलब क्या? स्वयं को स्वच्छ रखे, ऐसे इसका अर्थ होगा क्या? नहीं। इसको जब तोड़ेंगे ना तो ये आएगा सुधन। सुधन क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर सुधन अक्ष आएगा। सुधन अक्ष, यानी कि सु माने अच्छा, अक्ष माने जो भी होता है उतना तो आपको जो है सिर्फ इसका संधि विच्छेद करने आना चाहिए अच्छे से। तो सुधन अक्ष क्या बनेगा? स्वच्छ। यानी अपने आप को क्या करना, यानी अपने आप को नहीं बल्कि सेफ, हर जगह को सुरक्षित रखना, ये आपका अक्ष होता है। तो सुधन क्या हो गया? अक्ष। तो यहाँ पे भी सु का मतलब क्या हो रहा है? तो सर सु का मतलब यहाँ पे आ रहा है आपका क्या? सु का मतलब क्या आ रहा है? अच्छा आ रहा है। ठीक है ना, सु का मतलब अच्छा आ रहा है, स्वयं नहीं आ रहा है। तो संधि विच्छेद में आपको देखना है, पहले ही नहीं देखना है कि स्व का मतलब स्वयं होगा, नहीं, आपको संधि विच्छेद करके देखना है कि क्या इसका अर्थ जो है स्वयं आ रहा है, खुद का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा आपका? यड़ संधि होगा, यड़ संधि होगा। ठीक, फिर वैसे ही और बात करते हैं इसमें। जैसे हमने कहा स्वादेश, क्या कहा हमने? स्वादेश। जैसे ही हमने स्वादेश कहा तो आपके मन में आया तो सर ये भी हो जाएगा सुधन आदेश। स्वदेश का तोड़ेंगे तो सुधन क्या हो जाएगा? आदेश। तो सुधन आदेश जो होगा ये भी आपका क्या होगा? क्या होगा आपका? तो ये भी जो है आपका यड़ संधि होगा। अब बहुत लोग कहेंगे सर आपने विच्छेद बताया था लेकिन हमको अच्छे से समझ में नहीं आया था। मैंने कहा कि बिल्कुल सही कहा आपने, समझ में नहीं आया था। तो हमने कहा कि जब भी वो आता है तो आपका छोटा हूँ या तो बड़ा हूँ आएगा। हमने कहा था वो जब भी आता है तो छोटा हूँ या बड़ा हूँ आएगा, तो ये यहीं से टूटेगा। तो वह को हटा दीजिए आप, यहाँ से 100 को लिखिए तो पूरा 100 लिखेंगे तो वह है, तो वह से कौन सा? या तो छोटा हूँ या तो बड़ा हूँ, यही दो मात्रा आएंगे। लेकिन आप जानते हैं सु जो होता है छोटा हूँ नहीं होता है, बड़ा हूँ होता है। तो सु और उसके बाद से आदेश बचा यहाँ पे ना, क्या बचा? आ का मात्रा बचा तो आदेश हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो सुधन आदेश तो क्या बनेगा? स्वादेश। इसमें भी कौन सी संधि है? यड़ संधि है। अब थोड़ा सा बात करें कि स्व का जो अर्थ देता है, जो खुद का अर्थ देता है, उसमें कौन कौन सी संधि हो सकती है। हमने कहा
कि जब स्वयं का अर्थ दे तो उसमें यड़ संधि नहीं होगी, और नहीं होगी तो आपकी अलग अलग संधि होगी। उसमें क्या होगी? अलग अलग संधि होगी। चलिए उसके एग्जाम्पल पे हम लोग लेते हैं। जैसे हमने कहा स्वाध्याय, क्या कहा? स्वाध्याय। हमने कहा स्वाध्याय। क्या स्वाध्याय क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर स्वाध्याय जो होगा वो स्वधन अध्याय होगा। क्या होगा? स्वधन अध्याय। ऐसे भी आप पहचान गए होंगे कि ये कौन सी संधि है, हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको आपको बताया था। स्वधन अध्याय। यहाँ पे देख रहे हैं ना, कौन सी का मात्रा आ रहा है? सर आ का मात्रा आ रहा है। इसका मतलब है कि इस स्व का अर्थ खुद होगा। यहाँ पे स्व का अर्थ क्या होगा आपका? सर खुद होगा। जब स्व का अर्थ खुद के लिए होता है तो उसमें संधि आपकी अलग अलग होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो संधि होगी, आ की मात्रा आ रहा है और आ का मात्रा किस में आता है? तो आप कहते हैं सर दीर्घ संधि में आता है। बस पहचान लिए आप इसका मतलब कि ये जो है यहाँ पे कौन सी संधि है सर? तो दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। आया समझ में? यहाँ पे स्व का अर्थ अपने खुद के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। वहाँ पे सु का मतलब अच्छा आ रहा था और यहाँ पे स्व का मतलब क्या होता है? खुद के लिए होता है। ठीक है, तो जो खुद के लिए होता है वहाँ पे आपका अलग अलग संधि होगी, यड़ संधि नहीं होगी। तो ये नियम आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, और लेते हैं एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कहा कि सर स्वेच्छा है। क्या है? स्वेच्छा है। सर इसमें भी देखिए स्वेच्छा है, तो स्वेच्छा है तो क्या हो सकता है सर? तो आप कहेंगे सर स्वधन इच्छा होगा। क्या होगा आपका? तो आप कहेंगे सर स्वधन इच्छा होगा। क्या होगा? स्वधन इच्छा। अब स्वधन इच्छा में इच्छा छोटी आता है कि सर बड़ी आता है? तो हम कहेंगे सर छोटी ही आता है इच्छा। अरे इच्छा थोड़ी छोटी ही होती है, समझ रहे हो ना? इच्छा, मेरी इच्छा है कि मैं ये काम कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आप यहाँ से पकड़ सकते हैं ये कौन सी का मात्रा है? ए का मात्रा है। और ए का मात्रा किस में आता है? ए का मात्रा किस में आता है? तो आप कहेंगे सर दीर्घ के बाद से गुण आता है। इसका मतलब कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं और पहचान ले रहे हैं कि इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। और यहाँ पे भी स्व का अर्थ क्या होगा? खुद से होगा। ठीक है, तो इसमें संधि अलग हो जाएगी। तो इसमें संधि कौन सी होगी आप? तो आप कहेंगे सर इसमें जो संधि होगी ना वो गुण संधि होगी। आप देखकर बता सकते हैं, हमने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया है, पीछे पढ़े हैं आप बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और दिए जाए क्या एग्जाम्पल? तो कहेंगे सर बिल्कुल और दीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, तो स्वधन छंद। हालांकि आप ये पढ़े नहीं हैं। ठीक है, आप ये पढ़े नहीं हैं, जब आप पढ़ेंगे तब तो बताएंगे ना। स्वच्छंद। ठीक है, तो आप कहेंगे सर स्वधन छंद होगा। क्या होगा? स्वधन छंद होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा इसको पहचानने में, क्योंकि आपने अभी ये चीज़ पढ़ा नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो व है और व का लास्ट में अ है और यहाँ पे व्यंजन है, यानी कि स्वर के साथ क्या आ गया? व्यंजन। स्वर के साथ क्या आ गया? व्यंजन। तो बताइए यहाँ पे कौन सी संधि होगी? तो आप कहेंगे सर स्वर के साथ जब भी व्यंजन आता है तो आपकी व्यंजन संधि होती है। कुछ ऐसे नियम होते हैं जहाँ पे आपका स्वर संधि भी हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और ये चीज़ें आपकी बची हुई थी यड़ संधि में, तो उसको भी हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो यड़ संधि के पूरे प्रकार यहाँ से ख़त्म होते हैं। यड़ संधि के जितने भी संधि विच्छेद बचे थे उन सभी संधि विच्छेदों को हमने पूरा कर लिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद में आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।